एवरीवन, वेलकम टू वांगशन एफएम। सो फ्रेंड विथ बेनिफिट का नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विंग और लंजा अपने लिए कॉलेज के लिए निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि न्यूसन कॉलेज के गेट पर अपने सभी फ्रेंड और अपने फ्यूचर हस्बैंड का वेट कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र विंग और लंजा पे पड़ती है और अपने सभी दोस्तों पे, तो वो अनोइंग होकर बोलता है उनसे कि तुम सब ने इतनी लेट क्यों कर दी, तुम्हें पता है मैं कब से यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी जियांग चंग बोलता है, नहीं हुसैन, हम लेट उठे थे और तभी तो लेट रेडी हुए, तो लेट ही आएंगे ना, कॉमन बात है। तभी न्यू हुसैन अनोइंग होते बोलता है, तुम सब हमेशा ऐसा ही करते हो मेरे साथ। तो जियांग चंग बोलता है, तुम है ही वैसे, तुम भी लेट उठ जाते, तुम्हें किसी ने बोला है कि इतनी जल्दी आके यहाँ खड़े हो जाओ। तभी विंग बोलता है, जियांग चैंग, तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तभी जियांग चैंग बोलता है, हाँ ब्रदर विंग, मुझे पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, है ना। और शायद तुम अगर नहीं भूले तो तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी कल वेडिंग है और तुम दोनों को अपने जितने भी प्रॉमिस और बोझ है, रिचुअल्स, उन्हें याद करना है। तभी विंग बोलता है, हाँ जियांग चैंग, मुझे याद है, हम दोनों आज रात तो वो सभी जितनी भी बातें हैं वो मतलब रिचुअल्स हैं उन्हें याद कर लेंगे। वो सभी के सभी मतलब वहाँ पे वेडिंग की बात करने, मैरिज की बात करने लग जाते हैं। जैसे ही लंजा ये सब बातें सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वो विंग से बोलता है कि विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी विंग बोलता है, हाँ लंजा बोलो, क्या बात है। तभी लंजा बोलता है, विंग मुझे यहाँ पर नहीं, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है तुमसे। तभी विंग बोलता है, क्या बात है लंजा, तुम यहाँ भी बोल सकते हो। तो लंजा फिर बोलता है, विंग मैंने कहा ना पर्सनल बात करनी है। तभी विंग और लंजा एक थोड़ा सा अपने फ्रेंडों से दूर होकर मतलब बात करने लिए जाते हैं। तभी विंग लंजा से बोलता है, बोलो लंजा, क्या हुआ, तुम्हें क्या बात करनी थी। लंजा बोलता है, विंग, आम, आखिर तुम न्यूसन से मैरिज क्यों कर रहे हो। तो ये विंग बोलता है, क्यों कर रहे हो, उससे तुम्हारा क्या मतलब है लंजा, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो मैं इसलिए उससे मैरिज कर रहा हूँ। तभी लंजा बोलता है, और विंग मेरा क्या। तभी विंग बोलता है, लंजा, हम लोग तो फ्रेंड विद बेनिफिट है ना, मतलब हम तो फ्रेंडशिप हमारी ऐसी है जो फ्रेंड विद बेनिफिट पे है, तो तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तभी विंग ये सब बातें लंजा को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीन नाइट का दिखाया जाता है, विंग के घर का, जहाँ पे न्यूसन और विंग बहुत अपने जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डांस प्रैक्टिस, अपनी जो मैरिज है उनकी कल उसके लिए, तो बहुत ज़्यादा क्लोज होकर मतलब डांस कर रहे होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे ही लंजा उन लोगों को देखता है इतने क्लोज, तो उसे बहुत जेलस फील होती है और वो वहाँ से मतलब जाने के लिए सोचता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो विंग की नज़र लंजा पे पड़ती है और वो उसे देखता है, तो मतलब ट्राई करता है वहाँ से जाने की। तभी न्यूसन बोलता है कि विंग, हमें अपने डांस से फोकस करना चाहिए। तभी विंग उसकी बात से एग्री होकर प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वरिड होता है लंजा के लिए। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर बार का दिखाया जाता है, जहाँ पे लंजा बारटेंडर से उसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए बोलता है और वो एक कोने में जाके अपनी ड्रिंक को पीने लगता है, वो बहुत ड्रिंक करने लग जाता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, सेक्सी सी हॉट सी ना ड्रेस पहनी होती है, वो बिल्कुल एक लग रहा था बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से कहीं से आई है। तभी वो लंजा के पास आके क्लोज होके बैठ जाती है और वो लंजा से बोलती है कि हे जेंटलमैन, क्या हुआ है तुम्हें, हे जेंटलमैन क्या हुआ है तुम्हें, हाउ कैन आई हेल्प यू। तभी लंजा उसको इग्नोर करता है, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता लड़की की तरफ। तो जब लड़की को एहसास होता है कि मतलब वो तो उसे इग्नोर कर रहा है, तो वो उसकी और ज़्यादा क्लोज हो जाती है और वो उससे बोलती है, हे जेंटलमैन, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे, डू यू लाइक टू ड्रिंक विथ मी। तभी लंजा फिर उसे इग्नोर करता है। तो वो लड़की लंजा के पास आके उसकी लैप पे बैठ जाती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है। जैसे ही लंजा को ये एहसास होता है तो वो एकदम झटके से उठ उठकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की को एक लुक देता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग टू मी। हाँ। तभी वो लड़की बोलती है, क्या कुछ है जब मैं तुम्हारी उसे भूले मत कर सकती हूँ। तभी लंजा उसे देखता है और वो अपने माइंड में कुछ सोचता है और वो सोचता है कि उसे इतनी जेलस फील हो रही होती है ना, मतलब उसे न्यूसैन को और विंग को देख के क्लोजनेस होकर, तो लड़की से मतलब बोल देता है
क्या तुम मेरी क्या हेल्प कर सकती हो? तो लड़की बोलती है, क्या हम वन नाइट एक साथ स्पेंड कर सकते हैं? तभी वो लंजा बोलता है, वो रेडी हो जाता है, मतलब कि हाँ। तभी लड़की लंजा को एक रूम, जो मतलब बार के अंदर एक रूम होता है उनका, वहाँ लेकर जाती है, और वो लंजा को बेड पर पुश कर देती है, और उसे बहुत ज़्यादा हंग्रीली और बहुत ज़्यादा लस्टफुली उसे किस कर रही होती है, उसके लिप्स पे किस कर रही होती है, उसकी नेक पर, उसके चेस्ट पर, हर जगह उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है। लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ भूलना चाहता था, वो भूलना चाहता था कि मतलब उन्हें क्या देखा, विंग को, न्यूसेंस से, उनकी मैरिज, वो सब भूलना चाहता था। तो बस वो लड़की जो करना कर रही है उसे करने देता है। तो ऐसे ही वो लड़की उसे पूरा किस कर रही होती है, और वो इस तरह ही पूरी रात इतना इंटीमेट होते हैं लंजा वो लड़की। फिर हमें सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि लंजा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, और वो देखता है कि एक लड़की उसके पास नेकेड लेटी हुई है। फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं कि वो कैसे इंटीमेट हुए और कैसे सब कुछ हुआ। फिर उसे याद आता है कि आज विंग की और न्यूसन की वेडिंग है। फिर दोबारा उसके चेहरे पे एक सैड सा लुक आ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं बड़ा पागल हूँ, मुझे मुझे विंग से प्यार है, कि मुझे लास्ट नाइट ही पता चल गया, मैं उस लड़की के साथ पूरी होल नाइट इंटीमेट हुआ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तभी वो बोलता है कि मैं शायद विंग से प्यार करता हूँ, है ना। तभी वो लड़की धीरे धीरे अपनी आगे खोने लग जाती है, और जैसे ही वो लंजा को देखती है कि वो कहीं खोया पड़ा है, तो उसे मतलब कॉन्शियस में लाते हुए बोलती है, हे जेंटलमैन, क्या तूने मेरे साथ रात लास्ट नाइट फन किया? तभी लंजा उसे देखता है और वो बोलता है, मुझे जाना होगा। तो वो लड़की उसे मतलब एक सैड लुक देते हुए बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी लंजा बोलता है कि हाँ, मुझे जाना होगा, मुझे निकलना होगा यहाँ जल्दी। तो लड़की बोलती है, क्या तूने मेरे साथ लास्ट नाइट मज़ा नहीं किया? क्या मैं तुम्हारे वो जो पर्सन है उसको बनाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? तभी लंजा उसको एक लुक देता और बोलता है, तुम जैसे 1000 भी आ जाएंगे ना, पर कोई उसकी जगह नहीं ले सकता, तो सोचना भी मत कि तुम उस पर्सन की जगह ले सकती हो। और वो बस एक इरिटेट सा लुक देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है विंग और न्यूसन की वेडिंग हॉल का। सब वहाँ मतलब सब लोग वहाँ पहुँच चुके होते हैं जी, मतलब जियांग चैंग, नी हुसैन, विंग, यानली, वैन क्विंग, वैन निंग, सब पहुँच जाते हैं मतलब उस वेडिंग के लिए। तो जब वहाँ पे जब वो वहाँ लंजा भी पहुँच जाता है मतलब उस वेडिंग के लिए, तो लंजा मतलब कि जो टेबल होती है वहाँ बैठ जाता है। तो धीरे धीरे ना वो जो रिचुअल्स होते हैं ना वेडिंग के, मैरिज के, वो न्यूसन और मतलब विंग लेने लग जाते हैं। जब लंजा इन सबको धीरे धीरे देख रहा होता है, तो उसे मतलब इतनी जेलस फील, उसे इतना ज़्यादा सैड और इमोशन होता है ना, फील हो रहा होता है। वो जल्दी से उठता है वहाँ से, और वो स्टेज पे चला जाता है, और वो बस सब कुछ इग्नोर करता हुआ बस विंग के पास आता है, और विंग को किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा पैशनेट, हंग्रीली, इमोशन, मतलब इमोशन से भरा हुआ किस, बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने लग जाता है। अराउंड 5 मिनट वो लोग किस करते हैं, उसके बाद वो विंग को छोड़ता है। वो जितने भी मतलब वहाँ के आसपास के लोग थे, वो सब वो हैरान होके लंजा और विंग को देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ मैटर क्या है, ये सब छल के आ रहा है। तभी विंग मतलब लंजा जो होता है, वो विंग के जो चिक्स होते हैं उसको अपने हाथों में कवर करता है, और वो उससे बोलता है, विंग, विंग, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, है ना, और मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़, कैन यू कैन यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो प्लीज़, विंग। तभी विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो मतलब लंजा को देखते हुए कि वो कितना इमोशन है, कितना ज़्यादा वो है। तभी न्यूसन हंसते हुए पीछे से बोलता है कि लंजा, तुम्हें मतलब सच में विंग से शादी करनी है? चलो अच्छा, ये तुमने जल्दी कन्विंस कर दिया। तभी लंजा उसे इरिटेट लुक देता है और बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी विंग लंजा को बोलता है कि लंजा, आई ऑल्सो लव यू सो मच, आई लव यू टू मच। बस मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था, तुम्हारे मुँह से कन्विंस सुनना चाहता था, और एक तुम होगी तो मुझे कन्विंस ही नहीं कर रहे थे कि तुम क्या फील करते हो। तो हम लोगों ने ये प्लान करा था कि हमने प्लान किया कि हम एक वेडिंग प्लान करेंगे, झूठी वेडिंग प्लान, और शायद तुम हम दोनों को साथ देख के अपनी फीलिंग को कन्फेस कर पाओ। तभी न्यूसन बोलता है, हाँ लंजा, हमने यही करा था, और तुम देखो, तुमने कर दिया ना अपने कन्फेस, तो अब तुम्हें विंग से शादी करनी है या नहीं करनी है?
तभी वो दोनों एक साथ बोलते हैं हाँ हमें शादी करनी है। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब हंसने लग जाते हैं, नहीं मतलब जो भी जियांग चंगयाली सब होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे अपने जितने जितने मैरिज के बोझ होते हैं ना वो सारे बोझ लेते हैं, फिर रिचुअल्स को पूरा करते हैं, है ना। उस करने का प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रेस्ट ऑफ लाइफ रहेंगे। हम वो प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से पूरी लाइफ प्यार करेंगे, एक दूसरे के सिवा किसी और को देखेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे हमेशा के लिए, है ना। और हर दर्द हर सुख में उनके साथ रहेंगे, कभी भी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सारे इतने प्रॉमिस होते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल ले रहे होते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक रूम का जहाँ पे विंग लंजा का वेट कर रहा होता है। जैसे लंजा रूम का मतलब गेट ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग वहाँ बैठा हुआ है, और वो विंग के क्लोज आता है। जैसे ही विंग के क्लोज वो आता है विंग उसे हग कर लेता है और उसे किस करने लगता है। जैसे लंजा को साहस होता है कि विंग उसे किस कर रहा है तो फिर उसे वो लास्ट नाइट की बात याद आती है कि वो लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। तो फिर वो धीरे से विंग से बोलता है विंग सुनो ना। विंग बोलता है लंजा मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है प्लीज़, आज हमारी वेडिंग नाइट है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तभी लंजा बोलता है विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। तभी विंग बोलता है लंजा क्या बोलना है तुम्हें, प्लीज़ आज के दिन कुछ नहीं, मुझे आज कुछ नहीं सुनना तुम्हारा। तभी लंजा बोलता है विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी विंग बोलता है इरिटेट होते हुए बोलो लंजा क्या हुआ है। तभी लंजा बोलता है विंग बुरा थोड़ा सा अटकता हुआ बोलता है कि विंग मुझे ना मैं कल रात ना एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। तभी विंग जब ये सुनता है ना तो वो एक लुक देता है, मतलब लंजा को काफ़ी देर तक घूर घूर कर देख रहा होता है उसे वो। तो फिर उसे देखते हुए लंजा से बोलता है हाँ लंजा मुझे पता है, आई एम हैप्पी कि तूने मुझे बताया। तभी लंजा जब ये सुनता है तो वो एक मतलब शौक सा लुक देता है कि तुम्हें पता है से तुम्हारा क्या मतलब है विंग। तभी विंग बोलता है कि जब तुम लास्ट नाइट बार में थे उस लड़की के साथ रूम में तो तुम्हें वैन क्वीन ने देख लिया था और उसने मुझे बताया था। बस मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे बताओगे या नहीं, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सच बताया। जब नंजा इस बात को सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो विंग को किस करने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। और किस करते करते वो उसकी धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर अपने मतलब जितने भी मतलब हाथ होते हैं उन्हें फैलाने लगता है। जैसे ही विंग को फील होता है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से उसकी पूरी बॉडी सेंसेशन में दौड़ने लग जाती है। और फिर लंजा उसे बेड पे पुश कर देता है विंग को, और लंजा उसके ऊपर आ जाता है। और वो लंजा विंग को बहुत ही ज़्यादा डीपली उसको उसके होठों को सक करने लगता है, उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वो उसके बॉटम लिप को किस करता है, फिर उसके टॉप लिप को किस करता है, फिर उसे बाइट कर रहा होता है उसके लिप्स पे। और धीरे धीरे जब वो उसे बाइट करता है तो उसके जो होठ होते हैं ना विंग के उसमें से हल्का सा ब्लड निकल जाता है, पर भी उसे कोई परवाह नहीं होती, वो उन्हें भी उसे भी सक करने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी जो टंग होती है अपनी उसको विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है। और धीरे धीरे इंसर्ट करने के बाद अपनी टंग को इंसर्ट करने के बाद वो उसके हर एक माउथ के कॉर्नर को एक्सप्लोर करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसे बिल्कुल डीपली पैशनेट किस करने लगता है। लेकिन विंग विंग जो बहुत है मतलब ब्रेथ आउट हो रहा होता है। जब लंजा को एहसास होता है कि विंग अब ब्रेथ आउट हो रहा है वो धीरे से उसकी बॉटम को बाइट कर उसे छोड़ता है, और लंजा और विंग दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लग जाते हैं। तो विंग कहता है लंजा तुम तो मुझे मार ही डालोगे, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो बिना ऑक्सीजन के, हाँ हाँ। तभी लंजा बोलता है विंग आई लव यू, आई मिस यू, मैं बहुत ज़्यादा मिस किया है विंग, मैं बहुत डर गया था जब तुम किसी और से शादी करने जा रहे थे। तब विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, पर मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी फिर दोबारा लंजा उसे किस करने लग जाता है, और धीरे धीरे उसे किस उसकी होठों को किस करते करते वो उसके नेक पर आता है, उसे वहाँ सक करने लगता है, धीरे धीरे सक करने लगता है अपने 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 जो टी होते हैं अपने उससे उसे बाइट करने लगता है बहुत तेज़ी से। विंग मॉर्निंग कर रहा होता है, काफ़ी तेज़ मॉर्निंग कर रहा होता है। उसकी मॉर्निंग पूरी लाउड उसके पूरे कमरे के अंदर मतलब गूंज रूम के अंदर पूरी गूंज रही होती है। धीरे धीरे लंजा उसकी जो सेट होती है उसको ओपन करने लगता है, उसके बटन को खोलने लगता है, और वो उसे धीरे धीरे उसके सक करते हुए उसके बटन को खोल रहा होता है दूसरे हाथों से। और धीरे धीरे उसके चेस्ट पे आता है, वो उसके नेपल को सक करता है अपने टंग से, उसको उस पर अपने थम थम से अपने
से लिक कर रहा होता है और दूसरे हैंड से अब उसके दूसरे लिप को पिंच कर रहा होता है। विंग मॉर्निंग कर रहा होता है, लंजा लंजा लंजा। तभी विंग लंजा लंजा उसके लिप को किस करते करते उसके बेली बटन को आता है, बेली बटन पे किस कर रहा होता है। विंग तो मानो प्लेजर में खो चुका था, पूरे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो बस मॉर्निंग कर रहा था, लाउडली बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था। और लंजा लंजा बिल्कुल उसको ऐसा कर रहा था जैसे कि मतलब कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहीं पर है। और वो धीरे धीरे उसकी पैंट के बटन को खोलता है और उसकी पैंट को भी निकाल देता है। धीरे धीरे फिर वो अपने क्लोथ को रिमूव करता है। विंग जब ये देखता है तो अपने पूरे अपने जो पूरा फेस होता है उसे कवर कर लेता है। जब लंजा ये देखता है कि विंग ने अपना जो फेस है कवर कर लिया है, तो विंग से बोलता है, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो प्लीज़। तभी विंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत ब्लशिंग कर रहा होता है, उसका पूरा फेस जो रेड हो जाता है। तभी लंजा उसके पास आता है और उस पिलो को उसके फेस से हटाता है और उसे किस करता है उसके होठों पे बिल्कुल सॉफ्ट सा। और धीरे धीरे वो फिर उस दोबारा उसके उसके लेग्स के पास आ जाता है और उसके लेग्स को सेपरेट करता है और सेपरेट करता है उसके थाइस पे किस करने लगता है, सब करने लगता है बहुत ज़्यादा। विंग तो बिल्कुल मानो प्लेजर में खो चुका था, वो बस मॉर्निंग कर रहा था बहुत ज़्यादा लाउडली। तभी रंजा धीरे से विंग के अंदर अपनी एक फिंगर इंसर्ट करता है और उसे मूव और इन करने जाता है। जैसे ही विंग को एहसास होता है फिर लाउडली मूव करता है, उसे पेन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज सा स्टार्टिंग में। तभी लंजा बोलता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तभी विंग बोलता है, हाँ लंजा कंटिन्यू। तभी लंजा अपनी दूसरी फिंगर को इसके अंदर इंसर्ट करता है और उसे मूव करने लग जाता है, बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट मूव करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा पैशनेट उसे मूव करने लगता है वो उसे, है ना। जब उसे लगता है कि विंग अब कंफर्टेबल हो गया है तो वो धीरे से अपने प्राइवेट पार्ट को निकालता है और विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है एक ही बार में। जैसे विंग को शार्पली पेन होता है बहुत तेज, क्योंकि लंजा ने एक ही बार में उसके अंदर इंसर्ट कर दिया था। तो विंग एक तेज से लाउडली सा चीख निकालता है। तभी लंजा बोलता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है, लंजा मुझे पेन हो रहा है। तो लंजा बोलता है, विंग फर्स्टली होगा फिर तुम्हें ठीक लगेगा। तो विंग करता है बस। फिर लंजा धीरे धीरे अपने मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, वो धीरे धीरे मूव करने लग जाता है ना। जब उसे पता लगता है कि हाँ विंग कंफर्टेबल हो गया है मतलब इस पोजीशन में, तो वो अपने मूवमेंट को काफ़ी फास्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। विंग तो मानो मतलब तो जान ही निकल जाती है कि बहुत ज़्यादा प्लेजर के मानो बस मॉर्निंग कर रहा होता है लंजा लंजा। तो फिर जब उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो वो लंजा से बोलता है, लंजा प्लीज़ थोड़ा स्लो करो। लेकिन धीरे धीरे फिर विंग को भी अच्छा लगना चाहता है और विंग उससे और डिमांड करना चाहता है, लंजा प्लीज़ फास्ट मोर डीपली, यहाँ पर लंजा प्लीज़, देयर सपोर्ट देयर लंजा, मोर आई वॉन्ट मोर प्लीज़, फिल मी इनसाइड में। तभी लंजा जब विंग की इतनी सीडेक्टिव वॉइस सुनता है तो वो बिल्कुल अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है और बस वो बिल्कुल रफली हार्डली विंग का इंटीमेट होने लगता है बहुत ज़्यादा। धीरे इनका इस तरह से पूरा एक वन राउंड चलता है और वो विंग के अंदर ही इंसर्ट हो जाता है, मतलब रिलीज़ हो जाता है ना। तो हेलो एवरीवन, सो ये ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी यहीं पे एंड होता है। सो इनकी नाइट एक्टिविटी तो पूरी होल नाइट ऐसे ही चलेगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। प्लीज़ मुझे गाइस कमेंट करना ताकि मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी लाऊँ और आपको वो अच्छी लगे ना, मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। और सरप्राइज़ करना। ओके बाय बाय।